गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन स्टिक्योमेट्री के अंदर दूसरे टॉपिक की बात करेंगे। दूसरे प्रकार की सांद्रता की इकाइयाँ भार मात्रक या वेट बाय वेट यूनिट्स। जब विलेय तथा विलायक, सॉल्यूट तथा सॉल्वेंट दोनों को भार मात्रक के अंदर व्यक्त किया जाए तो उनको अपन W बाय W यूनिट्स के नाम से जानते हैं। मोस्टली इसके अंदर अपन मोललता, मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज, द्रव्यमान प्रतिशत और ppm या ppb को ले सकते हैं। पहले अपन बात करेंगे मोललता की। मोललता या मोलेलिटी, इसे सामान्यतया अपन स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए 1 किलोग्राम और 1000 ग्राम सॉल्वेंट इज नोन एज मोलेलिटी। इसको अपन स्मॉल m इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलेय के मोल बटे जो विलायक है, विलायक का भार लिया जा सकता है। विलेय के मोल की बात करें, विलेय के मोल को जनरली अपन स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। मोल बराबर विलेय का भार, वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में, अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, विलेय का आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान। n इक्वल टू भार को मान लो अपन WB से व्यक्त करें और विलेय के आणविक भार को, मॉलिक्यूलर मास को MW से व्यक्त करें तो n बराबर WB बटे MW हो जाएगा। ऐसी स्थिति में मोललता बराबर WB बटे MW इंटू WA लिया जा सकता है। विलेय के भार को अपन WA से व्यक्त करते हैं इन किलोग्राम्स। तो उस स्थिति में हो गया, यदि अपन को भार ग्राम में दिया है तो M बराबर WB MW इंटू WA बटे 1000। जब किलोग्राम में है तो उसको ग्राम में दिया तो किलोग्राम में बदलना पड़ेगा, तो 1000 से मल्टीप्लाई। इस सूत्र के द्वारा दिए गए किसी भी विलयन की मोललता का मान ज्ञात किया जा सकता है। मोललता जो है ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होती है, इसमें कहीं पे भी आयतन, वॉल्यूम यूनिट्स नहीं है, तो उस स्थिति में मोललता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। मोललता ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होती है। दूसरी अपन बात कर लें मोल अंश या मोल प्रभाज या मोल भिन्न भी कह सकते हैं। इसे सामान्यतया x द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या है? जो भी अपने पास विलयन दिया गया है उस विलयन में उपस्थित सभी घटकों में से किसी एक घटक का के मोल बटे विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों का जो अनुपात है
रेशियो है उस रेशियो को अपन मोल फ्रैक्शन कहते हैं। अर्थात x इक्वल टू, मान लें दो घटक है तो एक्स ए इक्वल्स टू ए के मोल बटे विलियन में कुल घटक जितने भी हैं ए और बी हैं तो ए व बी के मोल। ये जो रेशियो है, ये जो अनुपात है वो मोल प्रभाज या मोल अंश कहलाता है। सामान्यतः विलियन की बात करें तो विलियन में दो चीज होती है, विलय प्लस विलायक। तो ऐसी स्थिति में x विलय, विलय की मोल भिन्न बराबर x सॉल्यूट इक्वल टू विलय के मोल बटे विलय के मोल प्लस विलायक के मोल, मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, दोनों अर्थात विलियन के मोलों की संख्या। मान लें विलय के मोल को अपन स्मॉल n से व्यक्त करते हैं तो n अपॉन n प्लस कैपिटल N, विलायक के मोलों को अपन कैपिटल N से व्यक्त कर सकते हैं। इसी तरह से यदि अपन को x विलायक निकालना है, सॉल्वेंट निकालना है तो उस स्थिति में कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस n लिया जा सकता है। अब इससे बात करें तो जो विलियन है, विलियन की मोल भिन्न x का मान 1 होता है, अर्थात x विलियन बराबर x विलय, विलय की मोल भिन्न प्लस विलायक की मोल भिन्न, दोनों का विलय और विलायक के मोल भिन्नों का योग जो है विलियन की मोल भिन्न के बराबर होगा। और विलियन की मोल जो है फ्रैक्शन जो है मोल अंश या मोल भिन्न जो है वो सदैव 1 होती है। तो इसके द्वारा भी अपन कोई भी पदार्थ या उसके पर्टिकुलर घटकों की मोल अंश, मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये यूनिटलेस है, इसमें किसी भी प्रकार की मोल फ्रैक्शन की कोई इकाई नहीं होती है। इसी तरह से अपन इक्वेशन सॉल्व करते हैं। 46 ग्राम एथेनॉल है, उसको 500 ग्राम जल में विलय किया गया है, इसकी मोललता ज्ञात करनी। पहले अपन मोललता ज्ञात कर देते हैं, फिर इसके मोल अंश की बात करेंगे। फॉर्मूला है अपने पास स्मॉल m इक्वल्स टू WB इंटू 1000 अपॉन MW इंटू WA। दिया हुआ क्या है, गिवन विलय दिया है, विलय का भार WB 46 ग्राम, विलय का अनुभार MW, अपने पास एथेनॉल है C2H5OH और विलायक का भार WA दिया है 500 ग्राम। इसके लिए एथेनॉल का निकाल दीजिए। 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 16, ऑक्सीजन का प्लस 1, अब ऐसी स्थिति में MW इक्वल टू विलय का भार 46 इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास आ गया अपना 46 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट 500। सॉल्व कर लें।
2m, अर्थात जो अपना विलियन बना वो 2 मोलर का है। उसमें 1 लीटर विलियन में 1 किलोग्राम विलियन में, विलायक में 2 मोल विलय के उपस्थित हैं, एथेनॉल के उपस्थित हैं। अब इसी से अपन इसके मोल अंश या मोल प्रभाज x का मान निकाल सकते हैं। तो x एथेनॉल प्लस x H2O इक्वल्स टू 1, विलियन की मोल पिन 1 होगी। एथेनॉल के मोल निकाल दें और जल के मोल पिन का मोल अंश निकाल दें। तो x एथेनॉल इक्वल्स टू n अपॉन n प्लस n से व्यक्त किया जा सकता है। n एथेनॉल के मोल हैं, कैपिटल N जल के मोलों को व्यक्त कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में n बराबर स्मॉल n बराबर एथेनॉल के मोल, एथेनॉल का भार बटे एथेनॉल का अणुभार। तो 46 अपॉन 46 1 मोल। कैपिटल N निकाल लें। जल का भार 500, अणुभार 18। इसको सॉल्व कर लें। कैपिटल N का मान आ जाएगा, ये मान आ गया। दोनों के मान रखकर अपन एथेनॉल के मोल प्रभाज को निकाल सकते हैं। अब अपने लिए n की वैल्यू आ गई। तो x इथेनॉल इक्वल्स टू फॉर्मूला है n अपॉन n प्लस n। n का मान रख लें 1 प्लस कैपिटल N का मान 27.77, ये 1 अपॉन 28.77। x एथेनॉल आ जाएगा, 1 में इसका डिवाइड करते हैं। इसी तरह से x H2O निकाल सकते हैं। कैपिटल N बटे n प्लस n, कैपिटल N की वैल्यू है अपने पास 27.77 अपॉन n 1 प्लस 27.77। तो 27.77 में 28.77 का मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा x H2O। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, दोनों की वैल्यू अपने पास आ जाएगी।